श्री संस्कृत क्लास में सभी विद्यार्थियों का पुनः स्वागत है। आज हम देखेंगे कक्षा 10वीं का 10वां पाठः अन्योक्त्यः। ऐसे ही क्लास को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए जिससे आगे आने वाली क्लास आप सभी तक पहुंच पाए। हम देखते हैं 10वां पाठः अन्योक्त्यः। इसका अर्थ होता है अन्य के प्रति कही गई उक्तियां, दूसरे के प्रति कही गई उक्तियां। प्रस्तुतः पाठः अन्योक्ति विषये वर्तते। प्रस्तुत पाठ अन्योक्ति के विषय में है। अन्योक्त्यः नाम अप्रत्यक्ष रूपेण व्याजेन व कस्यापि दोषस्य निन्दायाः कथनं गुणस्य प्रशंसा व अन्योक्ति अप्रत्यक्ष रूप से, अन्योक्त्यः अप्रत्यक्ष रूपेण अप्रत्यक्ष रूप से अथवा बहाने से किसी के भी दोष की निंदा या गुण की प्रशंसा करता है। संकेत माध्यमेन व्यज्यमानः प्रशंसादयः झटिति चिरंज बुद्धो अवतिष्ठन्ते। संकेत माध्यमेन, संकेत के माध्यम से, व्यज्यमान प्रशंसा आदि शीघ्र और देर तक बुद्धि में ठहरता है, हमारे दिमाग में बहुत देर तक ठहरता है। अत्रापि सप्तानाम अन्योक्तीनाम संग्रहो वर्तते। यहाँ भी सप्तानाम 7 अन्योक्तीनाम अन्योक्तियों का संग्रह वर्तते है। यहाँ भी 7 अन्योक्तियों का संग्रह है। याभ्यः राजहंस, कोकिल, मेघ, कालाकार, तड़ांग, सरोवर, चातकादीनां माध्यमेन सत्कर्म प्रति गमनाय प्रेरणा प्राप्यते। जिनके द्वारा राजहंस, कोयल, बादल, माली, तालाब, सरोवर और चातक आदि के माध्यम से सत्कर्म की ओर ले जाने के लिए प्रेरणा प्राप्त होती है। आगे हम देखेंगे पहली अन्योक्ति। एकेन राजहंसेन या शोभा सरसो भवेत्, नासा बक्षसहस्रेण परितस्थिरवासिना। एकेन राजहंसेन या शोभा सरसो भवेत्, नासा बक्षसहस्रेण परितस्थिरवासिना। इसका अन्वय क्या होगा? इसका अन्वय होगा एकेन राजहंसेन सरसः या शोभा भवेत्। अन्वय का अर्थ होता है जिस प्रकार हिंदी अर्थ को समझाया जाता है उसी प्रकार संस्कृत में इसको जमाया जाता है। तो इसका अन्वय क्या होगा? एकेन राजहंसेन सरसः शोभा। एकेन राजहंसेन सरसः या शोभा भवेत्। एकेन मतलब एक, राजहंसेन राजहंस,
शोभा सौंदर्य, सुंदर या आकर्षक, सरसः तालाब भवेत होती है। इसका अर्थ होगा एक राजहंस के द्वारा, एक राजहंस के द्वारा तालाब की जो शोभा होती है, किसके द्वारा? एक राजहंस के द्वारा जो तालाब की शोभा होती है। न सा बकसहस्रेण परितस्तीरवासिना। इसका अन्वय होगा सा परितः तीरवासिना बकसहस्रेण ना, ना नहीं, श से बकसहस्रेण, बक मतलब बगुला, सहस्त्रेण मतलब हजारों से, परितः चारों ओर, तीरवासिनः तट, तटवासियों के द्वारा। पहली लाइन का अर्थ क्या हुआ? एक राजहंस के द्वारा तालाब की जो शोभा होती है, वह शोभा तालाब के किनारे, वह शोभा तालाब के किनारे चारों ओर, परितः चारों ओर रहने वाले हजारों बगुलों से नहीं होती है। एक राजहंस के द्वारा तालाब की जो शोभा होती है, वह तालाब के किनारे चारों ओर रहने वाले हजारों बगुलों से नहीं होती है। अर्थात इसका अर्थ ये हुआ कि हजारों साधारण व्यक्तियों की अपेक्षा, हजारों साधारण व्यक्तियों की अपेक्षा एक गुणवान व्यक्ति, एक गुणवान व्यक्ति ही समाज और देश का नाम क्या करता है? रोशन करता है। मतलब हमारे समाज, हमारे परिवार में एक ऐसे ही गुणवान व्यक्ति की आवश्यकता होती है जो हमें सही मार्ग पर ले जाने की प्रशस्त करे। इस अन्योक्ति के माध्यम से हमें यही बताया गया है कि एक राजहंस के द्वारा ही तालाब की शोभा होती है ना। मतलब एक राजहंस जो है, अगर किसी तालाब के किनारे है तो उस तालाब की शोभा बढ़ जाती है। जिस प्रकार किसी समाज में एक गुणवान व्यक्ति होता है, तो गुणवान व्यक्ति मतलब राजहंस, और साधारण व्यक्ति मतलब तालाब के किनारे किसको मान लिया गया है? राजहंस मान लिया गया है गुणवान व्यक्ति को, और साधारण व्यक्ति जो है किसको माना गया है? हजारों बगुलों को। पहली अन्योक्ति। द्वितीय अन्योक्ति, भुक्ता मृणाल पटली भवता निपिता न्यूअम्बुनि यत्र नलिनानि निषेवितानि रे राजहंस वद तस्य सरोवरस्य कृत्येन केन भवितानि कृतोपकारः। इसका अन्वय क्या होगा? यत्र भवता मृणालपटली भोक्ता, यत्र मतलब जहाँ, भवता तुम्हारे द्वारा, मृणालपटली कमल नालों का समूह भोक्ता खाया गया, जहाँ तुम्हारे द्वारा कमल नालों का समूह खाया गया, जहाँ तुम्हारे द्वारा कमल नालों का समूह खाया गया। अम्बुनि निपितानि नलिनानि निषेवितानि,
अम्बुनी मतलब जल, नलिनानि कमलों का, निषेवितानि सेवन किया गया, निपिता भली भांति पिए गए। जल भली भांति पिए गए, कमलों का सेवन किया गया। जल भली भांति पिए गए और कमलों का सेवन किया गया। जहाँ तुम्हारे द्वारा कमल नालों का समूह खाया गया, जल भली भांति पिए गए, कमलों का सेवन किया गया। रे राजहंस वद तस्य सरोवरस्य कृत्येन केन। रे राजहंस, हे राजहंस, इसका अन्वय क्या होगा? रे राजहंस तस्य सरोवरस्य केन कृत्येन कृतोपकारः भविता असि वद। तो रे राजहंस, हे राजहंस, तस्य उसका, सरोवरस्य सरोवर का, कृत्येन कार्य से, केन कैसे, भवितासि होगा, कृतोपकारः प्रत्युपकार। हे राजहंस, उस सरोवर का किस कार्य से प्रत्युपकार होगा, बोलो। अर्थात यहाँ कहा गया है, जिस सरोवर ने तुम पर इतने उपकार किए हैं, तुम उसका उपकार कैसे करोगे। जहाँ तुम्हारे द्वारा क्या खाया गया? कमल नालों का समूह खाया गया और भली भांति वहाँ पर आपने पानी पिया, कमलों का सेवन किया। तो राजहंस से पूछा जा रहा है कि हे राजहंस, आप उस सरोवर का किस प्रकार से उपकार करोगे। तुम्हारे द्वारा कमल नालों का समूह खाया गया, जल भली भांति पिए गए, कमलों का सेवन किया गया। हे राजहंस, उस सरोवर का किस कार्य से आप प्रत्युपकार करोगे, बताइए। तृतीयान्योक्ति तोयेरल्पेरपि करुणस्य भीमभानो निदांघे मालाकार विरचि भवता या तरोरस्य पुष्ट्यः सा किं शक्या जनयितुमिहि प्रावेशेण वारं धारासारानपि विकीर्ता विश्वतो वारिदेन। इसका अन्वय क्या होगा? इसका अन्वय होगा, मालाकारः भीमभानो निदांघे अल्पे तोये अपि भवता करुणया अस्य तरोः या पुष्ट्यः विरचि। हे मालाकार, हे माली, भीमभानो सूर्य के प्रचंड होने पर निदांगे ग्रीष्म काल में, अल्पे थोड़े से, तोये जल से ही, भवता आपके द्वारा, करुणया करुणापूर्वक, अस्य इस
तरवः वृक्ष का या जो पुष्ट्यः पोषण विरचि किया गया। हेमाली सूर्य के प्रचंड होने पर ग्रीष्म काल में, हेमाली सूर्य के प्रचंड होने पर निधांगे ग्रीष्म काल में अल्पे थोड़े से तोये जल से ही भवता आपके द्वारा करुणापूर्वक अस्य इस तरवः वृक्ष का या जो पुष्ट्यः पोषण विरचि किया गया। हेमाली सूर्य के प्रचंड होने पर, सूर्य के अत्यधिक तपने पर ग्रीष्म काल में थोड़े से जल से ही आपके द्वारा करुणापूर्वक इस वृक्ष का जो पोषण किया गया। हेमाली सूर्य के प्रचंड होने पर ग्रीष्म काल में थोड़े से जल से ही आपके द्वारा करुणापूर्वक इस वृक्ष का जो पोषण किया गया। सा किं शक्या जनयितुमिहि प्रावश्येन वारं धारासारानपि विकीर्यता विश्वतो वारिदेन। इसका अन्वय होगा वारं प्रावश्येन विश्वतः धारासारान् अपि विकीर्यतः वारिदेन जनयितुमिहि सा किं शक्या। वारम मतलब जलों की, प्रावश्येन वर्षा समय के द्वारा, विश्वतः चारों ओर से, धारासारम धाराओं का प्रभाव, अपि भी, विकीर्तः बरसाते हुए, वारिदेन बादल के द्वारा, जनयितु उत्पन्न, सा किं शक्यः किया जा सकता है क्या। जलों की वर्षाकालीन समय के द्वारा चारों ओर से धाराओं का प्रभाव भी बरसाते हुए बादलों के द्वारा उत्पन्न किया जा सकता है क्या। हेमाली सूर्य के प्रचंड होने पर ग्रीष्म काल में थोड़े से जल से ही आपके द्वारा करुणापूर्वक इस वृक्ष का पोषण किया गया। कब किया गया? ग्रीष्म काल में। वर्षाकालीन जलों की चारों ओर से धाराओं को बरसाते हुए बादल के द्वारा उत्पन्न किया जा सकता है क्या? अर्थात नहीं किया जा सकता। यहाँ पर यह कहा गया है, जिस समय आवश्यकता होती है उस समय की गई सहायता का महत्व अत्यधिक होता है। अन्य उक्ति है, आपे धीरे अंबर पथम परितः पतंगः भृंगः रसाल मुकुलानि समाश्रियन्ते संकोच मंजति सरस्वत्यै दीन दीनो मीनो नु हंत कतमाम गतिमभ्युपेतु। इसका अन्वय हो जाएगा, पतंगः परितः अंबर पथम आपे धीरे।
पतंगः पक्षी परितः चारों ओर अंबर पथम आकाश मार्ग में आपे धीरे पहुँच गए हैं। पक्षी चारों ओर से आकाश मार्ग में पहुँच गए हैं। भृंगः रसालमुकुलानि समाश्रियन्ते। भृंगः भंवरे या भौरे रसालमुकुलानि आम की मंजरियों का समाश्रियन्ते आश्रय ले रहे हैं। भंवरे आम की मंजरियों का आश्रय ले रहे हैं। सरः मतलब हे सरोवर, त्वयि तुम्हारे, संकोचम अंजति संकोचित होने पर, सिकुड़ने पर, मीनः मछली, हंतः बेचारी, दीन दीनो दयनीय, नूकताम किस, गतिम गति को, अभ्युपेतु प्राप्त करे। हे सरोवर, तुम्हारे संकुचित, सिकुड़ने या कम होने पर, मीनः बेचारी मछली, बेचारी दयनीय मछली किस गति को प्राप्त करे। हे सरोवर, तुम्हारे संकुचित होने पर यह दयनीय बेचारी मछली किस गति को प्राप्त करे। अर्थात यहाँ पर बताया गया है कि हे सरोवर, अगर आप ही संकुचित हो जाओगे तो इस पर आश्रित जितने भी पशु पक्षी, मछलियाँ आपके सहारे जो भी है वह किस गति को प्राप्त करेगी। अर्थात यहाँ पर कहा गया है कि जब आश्रय देने वाला ही आश्रय देने में संकोच करे तो उस आश्रितों की दुर्गति तो होना निश्चित ही है। पक्षी जो है चारों ओर से आकाश मार्ग में पहुंच गए हैं। भंवरे आम की मंजरियों का आश्रय ले रहे हैं। हे सरोवर, तुम्हारे संकुचित होने पर बेचारी दयनीय मछली किस गति को प्राप्त करे। सारे अपने अपने घर चले गए हैं। जैसे पशु पक्षी जो है वह आकाश मार्ग में पहुंच गए हैं। जो भंवरे है वह आम की मंजरियों का आश्रय ले रहे हैं। लेकिन बेचारी दयनीय जो मछली है वह कहाँ जाएगी। आप भी संकुचित हो रहे हो, सिकुड़ रहे हो, तो उन मछली की गति क्या होगी। तो यहाँ पर यह बताया गया है कि जब आश्रय देने वाला ही आश्रय देने में क्या करे, संकोच करे, तो उस पर आश्रित जो भी है उनकी दुर्गति होना तो निश्चित ही है। पांचवी अन्योक्ति है, एक एव खगो मानी वने वसति चातकः पिपासितो वा म्रियते याचते वा पुरंदरम। इसका अन्वय क्या होगा। इसका अन्वय होगा एक एव मानी खगः चातकः वने वसति। एकः एक, एव ही, मानी स्वाभिमानी, खगः पक्षी, चातकः चातक, वने वन में, वसति रहता है। एक ही स्वाभिमानी
पक्षी कौन है? चातक वन में रहता है। एक ही ऐसा पक्षी जो स्वाभिमानी है, उसका नाम क्या है? चातक, जो वन में रहता है। एक ही स्वाभिमानी पक्षी चातक वन में रहता है। पिपासितो वा म्रियते याचते वा पुरंदरम। इसका अन्वय होगा वा पिपासितो म्रियते पुरंदरम याचते। वा वह पिपासितः प्यास से, म्रियते मर जाता है, वह प्यास से मर जाता है। याचते वा पुरंदरम, पुरंदरम इंद्र से, याचते याचना करता है, वह प्यास से मर जाता है या केवल इंद्र से याचना करता है। किसके लिए? जल के लिए। एक ही स्वाभिमानी पक्षी चातक वन में रहता है, वह या तो प्यास से मर जाता है या केवल इंद्र से जल की याचना करता है। अर्थात यहाँ पर बताया गया है चातक के माध्यम से स्वाभिमानी बनने की प्रेरणा दी गई है। चातक कैसा है? स्वाभिमानी है। तो वह क्या करता है? वह या तो इंद्र से याचना करेगा कि मुझे जल दे दो, या तो फिर जल ना मिलने पर स्वयं अपने प्राण त्याग देता है। तो यहाँ पर चातक पक्षी कैसा हुआ? स्वाभिमानी हुआ। इसके माध्यम से हमें बताया गया है कि हमें स्वाभिमानी बनना चाहिए, अपना कार्य स्वयं करना चाहिए। छठवीं अन्योक्ति है अश्वास्य पर्वतकुलं तपनोष्ण तप्तं मुद्दा मदाव विधुराणी च काननानि नाना नदी नद सतानि च पुरयित्वा रिक्तो असि यज्जलद शेव तवोत्तमा श्रेयः। इसका अन्वय होगा तपनोष्ण तप्तः पर्वतकुलम आश्वास्य मुद्दा मदा विधुराणी काननानि च। तपनोष्ण तप्तम का अर्थ है सूर्य की गर्मी से तपे हुए, पर्वतकुलम पर्वतों के समूह को, आश्वास्य तृप्त करके, सूर्य की गर्मी से तपे हुए पर्वतों के समूह को तृप्त करके, मुद्दा मदाव विधुराणी ऊंचे वृक्षों से रहित, काननानी वनों को, च और ऊंचे वृक्षों से रहित वनों को, ऊंचे वृक्षों से रहित वनों को, नाना नदी नद सतानी अनेक नदियों और सैकड़ों नदों को, पुरयित्वा भरकर, यज्जलद हे बादल, रिक्तो असि तुम तो रिक्त हो गए हो, सेव तवोत्तमा श्रेयः वह ही तुम्हारी उत्तम शोभा है, वह ही तुम्हारी उत्तम शोभा है। अनेक नदियों और सैकड़ों नदों को
भरकर हे बादल तुम रिक्त हो गए हो, यह ही तुम्हारी क्या है, उत्तम शोभा है। यह ही तुम्हारी क्या है, उत्तम शोभा है। तो सूर्य की गर्मी से तपे हुए पर्वतों के समूह को तथा ऊंचे वृक्षों से रहित वनों को तृप्त करके एवं अनेक नदियों और सैकड़ों नदों को भरकर हे बादल तुम क्या हो गए हो, रिक्त हो गए हो, और यही तुम्हारी क्या है, उत्तम शोभा है। श्रेया मतलब शोभा। अर्थात यहाँ पर बताया गया है जिस प्रकार बादल की जो शोभा है जल बरसाकर रिक्त होने में है, खाली होने में है, उसी प्रकार मनुष्य की शोभा भी असहायों की सहायता करने में है। मनुष्य की शोभा भी काहे में है, किसी की सहायता करने में है। जिस प्रकार गर्मी के टाइम में तपे हुए पर्वतों के समूह को तथा ऊंचे वृक्षों से रहित वनों को तृप्त करके एवं अनेक नदियों और सैकड़ों नदों को भरकर हे बादल तुम क्या हो गए हो, रिक्त हो गए हो, और यही जो रिक्त होना है तुम्हारे लिए उत्तम है। अगले तो सातवें अन्योक्ति है, रे रे चातक सावधान मनसा मित्र क्षणम श्रूयता मंबोदा बहवो भवन्ति गगने सर्वे अपि नेतादर्शः केचित् वृष्टिभिराद्रयन्ति वसुधां गर्जन्ति केचित् वृथा यं यं पश्यसि तस्य तस्य पूर्तो मा ब्रूहि दिनं वचः। रे रे चातक, अरे अरे चातक मित्र, सावधान मनसा ध्यान से, क्षण भर के लिए, श्रूयताम सुनो। अरे अरे मित्र चातक, क्षण भर के लिए ध्यान से सुनो। अम्बोधः बहवो भवन्ति गगने सर्वे अपि नेतादृशः। गगने आकाश में, बहवः बहुत से, अम्बोधः बादल, सर्वे अपि सभी, एतादृशः इस प्रकार के। आकाश में निश्चित ही बहुत से बादल होते हैं। आकाश में बहुत से बादल होते हैं। नेतादृशः सभी इस प्रकार के नहीं है, सभी इस प्रकार के नहीं है। केचित् वृष्टिभिराद्रयन्ति वसुधां गर्जन्ति केचित् वृथा यं यं पश्यसि तस्य तस्य पूरतो मा ब्रूहि दिनं वचः। अरे अरे मित्र चातक, ध्यान से क्षण भर के लिए सुनो। आकाश में निश्चित ही बहुत से बादल होते हैं, सभी इस प्रकार के नहीं है। कुछ वर्षा से धरती को भिगो देते हैं तो कुछ व्यर्थ में गरजते हैं। तुम जिस को भी देखते हो उसके सामने दीन वचन मत बोलो। यहाँ पर अर्थात केवल गरजने वाले बादलों के समान जो लोग हैं, इस अन्योक्ति के माध्यम से समझाया गया है कि केवल गरजने वाले बादलों के समान जो लोग हैं उनसे कभी किसी प्रकार की याचना नहीं करनी चाहिए। कुछ लोग होते हैं जो बिना बोले सहायता कर देते हैं और कुछ लोग होते हैं जो बोलकर भी सहायता नहीं करते हैं। तो इस अन्योक्ति के माध्यम से यही बताया गया है कि चातक जो है वह वर्षा की आस लगाए हुए बैठा है
कि कुछ बादल जो है धरती को भिगो देते हैं और कुछ गरज कर चले जाते हैं। तो जो चातक है वह दोनों बादलों को देखकर याचना करता है। तो हमें भी यहाँ पर समझने की आवश्यकता है कि कुछ लोग सहायता करते हैं और कुछ लोग सहायता नहीं करते हैं। तो जो बोलने वाले होते हैं अक्सर वह सहायता नहीं कर पाते हैं, और जो बोलते नहीं है वह सहायता कर देते हैं। आगे हम देखते हैं अभ्यास कार्य। दिया हुआ है एक पदेन उत्तरम लिखत, एक शब्द में उत्तर लिखिए। पहला है कस्य शोभा एकेन राजहंसेन भवति। कस्य शोभा एकेन राजहंसेन भवति, किसकी शोभा एक राजहंस से होती है। किसकी शोभा होती है? तालाब की शोभा। तालाब को क्या बोलते हैं? सरसहा। क्या बोलेंगे? सरसहा। दूसरा है सरसहा तीरे के वस्ती। सरसहा तालाब के किनारे कौन रहते हैं? तो तालाब के किनारे कौन रहते हैं? हजारों बगुले। तो क्या बोलेंगे? बक बक सहस्त्रहा। हजारों बगुले। कहा पिपासिता म्रियते, कौन प्यासा मर जाता है? कौन मर जाता है प्यासा? चातकहा। या तो वह इंद्र से याचना करता है या तो फिर प्यास से मर जाता है। अगला है के रसा के रसाल मुकुलानी समाश्रियन्ते, कौन आम की मंजरियों का आश्रय लेते हैं? कौन लेते हैं? भंवरे। क्या बोलेंगे? भृगः। अम्बोदः कुत्र सन्ति, बादल कहाँ है? तो बादल कहाँ होते हैं? गगने, आकाश में। कहाँ होते हैं? आकाश में। दूसरा है अधोलिखितानि प्रश्नानाम उत्तराणि संस्कृत भाषाया लिखत। नीचे लिखे प्रश्नों के उत्तर संस्कृत भाषा में लिखिए। पहला दिया है सरसहा शोभा केन भवति, तालाब की शोभा किससे होती है? तो तालाब की शोभा किससे होती है? बगुलों से होती है क्या? नहीं। किससे होती है? राजहंस से। क्या आ जाएगा यहाँ पर? सरसहा शोभा राजहंसेन भवति। राजहंसेन भवति। दूसरा है चातकः किमर्थम मानी कथ्यते, चातक किस लिए स्वाभिमानी कहा जाता है? तो क्यों स्वाभिमानी कहा जाता है? वह या तो प्यास से मर जाता है अथवा इंद्र से याचना करता है, इसलिए उसे क्या कहते हैं? स्वाभिमानी कहते हैं। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? चातकः पिपासितः म्रियते पुरंदरम व याचते। एतेन मानी कथ्यते। चातक प्यास से मर जाता है अथवा इंद्र से याचना करता है। पिपासिता क्या है? पिपासिता। अगला है मीनः कदा दीनम गति प्राप्नोति। मीनः मछली कब दीन गति को प्राप्त करती है?
तो वह कब धीन गति को प्राप्त करती है? जब तालाब क्या होता है, संकुचित सिकुड़ जाता है तब। तो इस यहाँ पर क्या हो जाएगा, मीनः यदा शरः संकोचम अच्छति तदा मीनः दीनाम गति प्राप्नोति। अगला है कानि पूरयित्वा जलदः रिक्तः भवति। किनको भरकर तालाब रिक्त हो जाता है? तो किनको भरकर रिक्त हो जाता है तालाब? नदियों और सैकड़ों नदों को। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, नाना नदी नदसतानि नाना नदी दस्तानि पूरयित्वा जलदः रिक्तः भवति। अगला है वृष्टिभ्यः वसुधाम के आद्रयन्ति। वर्षा के द्वारा पृथ्वी को कौन भिगो देता है? तो वर्षा के द्वारा पृथ्वी को कौन भिगो देता है? बादल। बादल को क्या बोलते हैं? अंबोदः। यहाँ पे क्या आ जाएगा, अंबोदः। वृष्टिभ्यः वसुधाम अंबोदः आर्दयन्ति। अधोलिखित वाक्येषु रेखांकित पदानि आधृत्य प्रश्न निर्माणं कुरुत। पहला दिया हुआ है मालाकारः तोयः तरोः पुष्टिं करोति। माली जलों से वृक्ष की पुष्टि करता है। माली जो है किससे? जलों से वृक्ष की पुष्टि करता है। इसका क्या बनाना है, प्रश्न बनाना है। तो क्या बनेगा, माली किन से? तो किन से को क्या बोलेंगे, कि यहाँ। दूसरा है भृंगः रसाल मुकुलानि समाश्रयन्ते। भंवरे आम की मंजरियों का आश्रय लेते हैं। तो भंवरे किनका आश्रय लेते हैं? किनका को क्या बोलेंगे, कानी। अगला है पतंगः अंबर पथम आपेदिरे। पक्षी आकाश मार्ग में पहुंच गए हैं। कौन आकाश मार्ग में पहुंच गए हैं? पतंगः की जगह क्या जाएगा, के आ जाएगा। अगला है जलदः नाना नदी नद सतानी पूरयित्वा रिक्तो असि। जलदः नाना नदी नद सतानी पूरयित्वा रिक्तो असि। बादल अनेक नदियों और सैकड़ों नदों को भरकर रिक्त हो गए हैं। कौन? जलदः की जगह क्या जाएगा, कौन, कहा। चातकः वने वसति। चातक वन में रहता है। तो चातक कहाँ रहता है? कहाँ को क्या बोलेंगे, कुत्र। अगला है अधोलिखितयोः श्लोकयोः भावार्थं स्वीकृत भाषायाः लिखत। तो इनका क्या लिखना है, भावार्थ लिखना है। 5वां नंबर में
अधोलिखितयोः श्लोकयोः अन्वयं लिखत, इनका अन्वय लिखना है। अगला देखते हैं 6वां नंबर, उदाहरण मनुसृत्य संधिम संधि विच्छेद वा कुरुत। इसका संधि या संधि विच्छेद करना है। पहला नंबर में क्या दिया हुआ है, निपितान्य अंबुनी, इसका हमको विच्छेद करना है। तो क्या बनेगा, निपितानी निपितानी अंबुनी, क्या बनेगा, निपितानी धन अंबुनी। अगला है कृतोपकारः, तो इसका क्या होगा, कृतधन उपकारः। अगला है तपनोष्ण तप्तम, इसका क्या बनेगा, तपन धन उष्ण तप्तम, उष्ण तप्तम। अगला है तव धन उत्तमा, क्या बनेगा, तवोत्तमा। ना धन एतादृशः, क्या बनेगा, नेतादृशः। अगला है पिपासितः धन अपि, क्या बना, पिपासितो अपि। को अपि, क्या बनेगा, कहा धन अपि, कहा धन अपि। रिक्तो असि, रिक्तः धन असि। मीनः धन अयम, क्या बना, मीनो अपि। सर्वे धन अपि, सर्वे अपि। खगः धन मानी, क्या बनेगा, खगो मानी। मीनोनु, तो यहाँ पे क्या आएगा, मीनः धनु। पिपासितः धन वा, तो यहाँ पे क्या बनेगा, पिपासितो वा, पिपासितो वा। पूर्तो मा, यहाँ क्या बनेगा, पूर्तः धन मा। अगला है तोयः धन अल्प्यः, इसका क्या बनेगा, तोयर अल्पे। अगला है अल्पेरपि, तो यहाँ पे क्या होगा, अल्प्यः धन अपि। अगला है तरोहा धन अपि, क्या बनेगा, तरोरपि। वृष्टि भिराद्रयन्ति, यहाँ पे क्या होगा, वृष्टि भी धन आद्रयन्ति। अगला है 7वां, उदाहरण अनुसृत्य अधोलिखितयः विग्रह पदे समस्त पदानि रचयत। इधर क्या दिया हुआ है, विग्रह पद दिया है, उसका क्या बनाना है, समस्त पद बनाना है। राजा च हंसो हंसः, क्या होगा इसका, राजहंसः, क्या होगा, राजहंसः। भीमः च असो भानुः, इसका क्या होगा, भीम भानुः। अम्बरम एव पंथः, इसका क्या होगा,
अंबरपथः। उत्तमा च इयं श्रियः। क्या होगा? उत्तम श्रेयः। सावधानं च तत् मनः तेन। इसका क्या होगा? सावधान मनसा। सावधान मनसा। आगे हम देखेंगे परीक्षा में आने वाले महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर।